वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे कुछ वक्त के लिए अपना व्लॉग जो था वो बंद करना था, तो इस वजह से अब वो जो मेरा काम था वो हो चुका है, इसलिए अब मैं फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। और सबकी डिमांड थी कि आप व्लॉग बनाएं, उर्दू में बनाएं, क्योंकि सिंधी कम लोगों को समझ आती है। तो इस वजह से हम ट्राई करेंगे कि हम जितना हो सके कि आपको उर्दू में ही व्लॉग बना के दिखा सकें। और आज कितना टाइम हो रहा है? 2:30। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? मतलब 2:30 हो चुके हैं और हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है हॉस्पिटल, तैयबा को लेके जाना है। और सुबह हमारी अभी हुई है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो हमारा जो नाश्ते का प्लान है वो भी हम बाहर ही जाके करेंगे, क्योंकि हमें जाना है बॉन केयर और तैयबा को दिखाना है, उसकी फिजियोथेरेपी होती है वहाँ पे। तो बकाया हम जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे ज़रूर। आप लोगों को सबको पता है कि हॉस्पिटल में व्लॉग बनाना तो थोड़ा अजीब ही लगता है, इस वजह से मैं वहाँ पे तो व्लॉग नहीं बनाऊंगी। बट हम जब जाएंगे तो आपको नाश्ता वगैरह जो करेंगे हम आपको दिखाएंगे, और इंशाल्लाह जो हमारा रूट है वो भी आपको दिखाते चलेंगे। और हमारे साथ होगी आज सोनी और तैयबा। ठीक है, और हम जाएंगे, थोड़ा घूम फिर के भी आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हम गए ही नहीं कहीं पे। और हम यहाँ पे हैं भी सिर्फ तैयबा की वजह से, क्योंकि उसको हॉस्पिटल दिखाना है और उसका काम हो जाए तो फिर हम भी घर चले जाएं, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं और घर वाले भी बहुत बुला रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। तो इस वजह से हमें जाना होगा, इसलिए अभी हम तैयार हो जाएं, उसके बाद हम आपको अपना तैयार होने वाला लुक दिखाएंगे। ओके। A few moments later. हाँ तो गाइज हम रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। तैयबा और सोनिया भी रेडी हो चुकी हैं। चलो जल्दी करो, चले 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 हेलो हेलो ना सोना हल। अब इनकी लटें ही खत्म नहीं हो रही, वो अपने बाल बना रही है, पहने भी उन्होंने बुरके हैं और सोनिया को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। हेलो चले। पहले मुझे चाय बना के दो। और हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। नहीं, चाय बाहर पियेंगे। दरअसल क्या हुआ है, हम सुबह सुबह उठ गए हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमें डॉक्टर के पास जाना था। और अगर हम नाश्ता करेंगे तो हमें लेट हो जाएगी, फिर डॉक्टर उठ जाएगा। इस वजह से अब ये ऐसी है, ये ज़िद करती है मुझे चाय बना के दो। अब मुझे 1 कप चाय बनानी ही पड़ेगी इसके लिए, वरना ये चलने से तो रही। अब इसके लिए मैं चाय बनाऊँ 1 कप और फिर जाने की तैयारी करते हैं। तो फाइनली मैंने अपनी कैमरा फिट कर दी है और अब मैं चाय बनाने लगी हूँ। और आपको पता है कि सर्दियाँ आ चुकी है, तो सर्दियों में ज़्यादातर जो चाय में हम यूज़ करते हैं वो गुड़ और साथ में थोड़ी सी चीनी यूज़ करते हैं। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। ठीक है, तो सबसे पहले हम चाय पत्ती वगैरह रख देंगे। उसके बाद मैं डालती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ, सबका अलग अलग तरीका होता है चाय बनाने का। मेरा बेसिकली ये है कि दूध डालो, थोड़ा सा पानी डालो, उसके अंदर फिर हम गुड़ डालते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी चीनी डालेंगे हाथ से, क्योंकि जायका अच्छा आएगा। उसके बाद हम पत्ती डाल देते हैं साथ ही चाय में। अब मेरे को, और जो हमारा सुबह का आगाज होता है ना, वो ऐसे होता है कि हर कोई अपने अपने काम में लग जाता है। ठीक नहीं। ठीक है, मैं उठते ही फ्रेश होके आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मेरा काम होता है किचन संभालना। ठीक है, संभालने से मतलब ये है कि सिर्फ खाना बनाना, बाकी जो साफ सफाई होती है वो सोनिया ही करती है। कोई तरीका? और तैयबा कभी कभी रोटी बना देती है, वरना तो खाना मैं ही बनाती हूँ, तीनों वक्त का नाश्ता, सुबह का, दोपहर का खाना, रात का खाना। वैसे अक्सर जो हमारा होता है ना वो नाश्ता वो दोपहर के खाने के साथ ही होता है, क्योंकि हम सुबह को तो उठने से रहे, इस वजह से हम बस दोपहर में ही उठते हैं। और फिर वही जो हमारा होता है दोपहर का खाना होता है, वही हमारा नाश्ता होता है। उसमें एक चीज इजाफी हो जाती है, वो होती है चाय, क्योंकि चाय ही जिंदगी है हमारी। ये दोनों बिजी हैं, पता नहीं क्या क्या, वो एक्सरे वगैरह है तैयबा के, वो ढूंढ रही हैं। और हाँ, एक मजे की बात, हम कल गए थे हॉस्पिटल। ठीक है, तो क्या हुआ, हम हॉस्पिटल पहुंचे
तो तैयबा ने ना जो हमने न्यू एक्सरे करवाया था वो छोड़ दिया था घर पे, और जो पुराना वाला था वो उठा के लेके गई। अब डॉक्टर को मैं दे रही हूँ, डॉक्टर बोल रहा है कि एक्सरे नया करवाओ। मैंने कहा अभी तो करवाया है 2 दिन पहले। वो बोल रहा है नहीं, ये 2 दिन पहले का नहीं है, ये 8 महीने पहले का है। मैंने कहा 8 महीने? बोला देखो फरवरी लिखा हुआ है, मतलब 10 महीने पहले का है। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे इतना गुस्सा आया ना तैयबा पे। कंट्रोल कंट्रोल। के बाद हमने क्या किया, हमने फिर से लम से रिक्शा पकड़ा है, फिर आए हैं हॉस्टल पे, फिर से एक्सरे उठाया है, फिर चले गए, क्योंकि हमें वहां पे एक्सरे मशीन थी बट इतना रश था, मंडे था, और मंडे के दिन जो ओपीडी होती है ना, इतनी रश होती है, इतनी रश होती है। क्योंकि फाइनली गाइस आपसे बातें कर करके मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है, और अब तो मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया, और बहुत से लोगों की डिमांड थी कि आप व्लॉग बनाएं और उर्दू में बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे उनको सिंधी कम समझ आती है, तो इस वजह से मुझे उर्दू में बनाना पड़ रहा है। माजरत है सब सिंधी भाइयों से, और आप एंजॉय करना मेरा व्लॉग उर्दू में। कभी कभी हम सिंधी में भी बना लिया करेंगे, क्योंकि हम हैं ही सिंधी, हमें तो गेम बजाना। आदत होती है सिंधी बोलने की। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम बीच में ही सिंधी बोलना लग जाए, क्योंकि एक बंदे की जो लैंग्वेज होती है ना, बंदा उसी में ही मतलब बात परफेक्टली कर सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं उर्दू में अच्छे से आपसे बात कर सकूं, और आप सबसे ये गुजारिश है कि मुझे लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चाय यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब मैं सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखूं, वरना जो सोनिया है वो मेरी पिटाई करने लग जाएगी, क्योंकि उसको पता है जब मैं किचन में घुसती हूँ ना, फिर सारी चीज़ें यहाँ वहाँ कर देती हूँ, और उसको इस बात पे बहुत आता है गुस्सा। ठीक है, तो अब मैं ये चाय को सर्व करूँगी with the help of this thing. I don't know what you say. Okay. ये मेरा कप है और ये सोनिया का है, हमारे दोनों के एक जैसे ही कप है, बट मैं कभी कभी इसमें पीती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और तैयबा का कप दिखाऊं, छोटा सा चुट्टू मुन्नू, ये तैयबा का कप है क्योंकि वो चाय कम पीती है, इस वजह से। छन्नी उठाऊं मैं, चाय डालूं। ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही होती है, चाय बनाना, खाना बनाना, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम वो खुद ही करती है। हम चाय पियेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे, इसलिए अब हम चाय एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ओके, तब तक वेट करें। तो फाइनली गाइस हमने चाय वगैरह पी ली है और मैंने ये जैकेट वगैरह भी पहन लिया है और हम अब जाने लगे हैं। अपना चश्मा भी उठा लूँ, ये मेरी नज़र का है, तो मैं ये कम कैरी करती हूँ क्योंकि मेरी नज़र ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सही हो चुकी है। पहले मेरी 0.6 थी, अब मुझे लगता है कि मेरी सही होने लगी है क्योंकि ये चश्मा पहनने से मुझे इरिटेशन होती है। और अभी मौसम भी मुझे लगता है कि प्यारा होने वाला है और ये सब भी रेडी हो चुकी हैं। और अगर मैं ये पूरी चीज़ें आपको दिखाने लगी ना तो मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको दिखाती चलूँ ताकि आप बोर भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकें। तो फाइनली गाइस हम जाने लगे हैं, बाहर निकल आए, बहुत कचरा है और इतनी हवा लग रही है कि ये सारी शापरें वगैरह उड़ रही हैं। और ये दोनों भी बुड्ढियाँ, ये तैयबा है वाइट वाली और वो ब्लैक वाली सोनिया है, इन दोनों ने गाउन पहना है और अब हम जाने लगे हैं। ये तैयबा तो ऐसे लगती है जैसे हमारी अम्मा हमारे साथ चल रही है, देख सकते हैं आप। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली। ये हमने शॉर्टकट लिया है, शॉर्टकट लेके हम सीधा चलेंगे रोड पे जाएंगे। आप सामने देख सकते हैं वो रोड नज़र आ रहा है, वहाँ से हमें रिक्शा उठाएगा, वो छोड़ेगा फाटक पे, फिर वहाँ से हम जाएंगे हैदराबाद। यहाँ पे शाम के 4 बज रहे हैं और आप मौसम देख सकते हैं, इतना प्यारा है। ये सीनियरक्षी की गेट है और हम सब ने शूज़ पहने क्योंकि सर्दियाँ हैं इस वजह से। तो फाइनली हम रोड पे पहुँच चुके हैं और इसलिए मैं ये व्लॉग यहाँ पे बंद करूँगी क्योंकि हमने गाड़ी में बैठना है और सेफ्टी फर्स्ट, तो इस वजह से हमें ये बंद करना पड़ेगा।
हमने डॉक्टर वगैरह को दिखा दिया और उसके बाद हम आ गए हैं तैयबा की मौसी के घर, क्योंकि वो हमें नज़दीक पड़ रहा था। तो उसने कहा कि नाश्ता वगैरह बाहर नहीं करते, वहाँ पे चल के खाना खाते हैं। तो उसने उनको कॉल की कि हम आए हैं और हमारे लिए खाना तैयार कर। तो उसने खाना तैयार कर लिया है और अब हम जाएंगे उनके घर के अंदर, ठीक है। तो फिर हम खाना वगैरह खाएंगे, फिर मज़ीद वहाँ बात करेंगे। अब हम इनके रूम में आ चुके हैं, बैठे हुए, चाय वगैरह हमने पी थी, तो सब बैठे हुए थे। तो हम उनका तो फेस रिवील नहीं कर सकते। अब ये तब तैयबा है, ये सूट ट्राई करने वाली है। पता नहीं ये किसका लेके आई है, इसकी आदत है मांगने की। नहीं, ये मुझे मेरी खाला ने मुझे लेके दिया है। खाला ने लेके दिया है, अब ये ट्राई करेगी, तब तक आप मुझे देखें। तो फाइनली तैयबा ने ये सूट पहन लिया है। घूंघट करो, मैं वीडियो बनाऊंगी आपकी। ये देख सकते हो आप, ये इसने सूट पहना हुआ है। ये आप डिसाइड करना ये कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही बकवास और बुड्ढी लग रही है, बगैर तैयार किए हुए। वैसे सूट कर रहा है इस पे, ये अच्छा लग रहा है। अगर ये तैयार होती तो ज़्यादा सूट करता है इस पे। और ये देखो मेरी मासूम सी चिड़िया, मेरी चुन्नी मुन्नी, ये देखो चुप करके खड़ी हुई है। अभी हम बैठे हुए हैं और ये देखो यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत फ़ैन हैं, ये मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे थे। और इन्होंने जैसे ही मुझे देखा, इन्होंने मेरे व्लॉग्स ओपन किए और बोला कि हम आपका ही व्लॉग देख रहे थे। तो मुझे ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया। और अब हम बैठे हुए हैं ताकि रोटी बन जाए, उसके बाद हम खाएंगे और निकलेंगे। हमें बहुत देर हो चुकी थी। क्यों देर हो चुकी थी? क्योंकि सारे रास्ते ब्लॉक लगे पड़े हैं। वो जामशोरों से जो अलमंजर वाला रास्ता है वो भी ब्लॉक लगा पड़ा है और ये बाईपास वाला रास्ता भी ब्लॉक लगा पड़ा है। पता नहीं क्यों, किस वजह से, ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। इस वजह से मैं इनको बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी चलो ताकि घर चल सके। चलो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं आज का, और उम्मीद है कि आप सबको मज़ा आया होगा। हमें भी बहुत मज़ा आया है इनके घर। और उसके बाद हम निकलेंगे जामशोरों के लिए, फिर लेट हो जाएगी, रात हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे ही हमें मजबूरन ब्लॉग एंड करना पड़ रहा है। और उम्मीद है आप सब को बहुत ही मज़ा आया होगा। और सबसे अहम और ज़रूरी बात, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी न्यू से न्यू अपडेट आप तक आ सके।